अपने लोगों ने यहाँ विद्यार्थियों ने कई तो इसमें दो चार तो परफेक्ट थे। अब ये जाटव जी, क्या नाम है? तुम बोलते रहे पहले क्या? नहीं, कॉलेज में बहुत ही प्रोग्राम होते हैं, अच्छा माहौल है यहाँ का, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा कोशिश करता रहता हूँ। मतलब मंच पे बोलने का अभ्यास है, कह सकते हैं, बाकी प्रयास ही कर रहा हूँ सर। हर्ष यादव, इनके शब्द तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। तुम साहित्य पढ़ते रहते हो? भाई साहब, संघ की शाखा में मैं जाता हूँ तो वहीं पे मेरा विकास हुआ है। नंदनी बाई है? मैंने जो बोला वही नाम है। नंदनी ने बोला है क्या? नहीं, वो तो आई नहीं है ये। अच्छा, एक नंदनी और भी है क्या? हाँ, ये पहले से है क्या? हाँ, एक नंदनी। इन्होंने साहस किया है बोलने का। ये आज पहला कदम है। हमको पढ़ना और बोलना, तो जो अच्छा पढ़े वो अपने मित्रों में शेयर करना चाहिए। कोई कहानी पढ़ो, कोई कुछ करो। अंबेडकर जी का आर्थिक पक्ष, जब अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे ना, तो मैकाले, कार्ल मार्क्स, थोरो, सब विदेशी लेखकों के नाम हम पढ़ते हैं। अपने यहाँ दुनिया में आज तक ऐसा कोई अर्थशास्त्री नहीं हुआ। इन्होंने अमर्त्य सेन का भी नाम लिया है ना, वो थे चाणक्य। आज भी दुनिया में जिनके अर्थशास्त्र को रिसर्च करना पड़ती है, और चाणक्य ने केवल अर्थशास्त्र के कारण से एक भेड़ बकरी चराने वाला, ये ध्यान देना, उस लड़के को अखंड भारत का, अफगानिस्तान से लेकर चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। पैसे के दो रूप रहते हैं, तो हर चीज का मूल्य है, उन्होंने कहा। वो पैसे या दान या दक्षिणा। दान माने हम उसकी कीमत नहीं ले रहे कि हमने अपना पुण्य करने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। मैं तो दान और टैक्स, ये दो ही चीजें हैं। दान दिया जाता है और टैक्स दिया जाता है। बस दो, पैसे के दो ही प्रकार हैं। अब इसके लिए तो हमको अपने मूल, जो अपने यहाँ के भारतीय जो दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये हैं वो हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब आप कानून के विद्यार्थी बैठे अधिकांश, आपको पढ़ना चाहिए। तो विदुर नीति क्या है, शुक्र नीति क्या है, चाणक्य नीति क्या है, भीष्म नीति क्या है, इनको पढ़ने के आपका जो तर्क है, आप जो कहना चाह रहे हो। अब बड़े बड़े जो वकील रहते हैं ना, वो संविधान में तो सब लिखा ही है, वो धारा है केवल, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए, जिसे हम अच्छे लगे तो श्रृंगार करते हैं ना, अच्छे बाल कटा लेना, अच्छा वो करना, तो और सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही संविधान तो एक मूर्ति है, उसका श्रृंगार कैसे किया, इसके लिए आपकी वाक्पटुता, और आप लोगों के लिए तो अनिवार्य है, अधिवक्ता जो बनने वाले हैं, आपकी वक्तृत्व कला, आपका बोलने का तरीका जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आप वकील। अब वो विवेकानंद जी का बताया कि बिना ज्ञान के, बिना साहित्य पढ़े आप अच्छे वक्ता, जो बोलने का जो हर्ष ने कहा था,
संविधान में डॉक्टर अंबेडकर जी का अधिकांश लोग जानते ही हैं। वैसे 192 लोग थे उसमें संविधान सभा में। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर साहब, ऐसे 92। और उसमें से 26 महिलाएं भी थी। जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं ना कि महिलाओं की कद्र नहीं, 70 के दशक में 1970 में तो अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, जो अपने आप को विकसित बोलता है। हमारे यहाँ संविधान लिखने में 26 महिलाओं का योगदान था। और हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ी पढ़ती नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, ऐसा बोल बोल कर बदनाम करते हैं। अंबेडकर जी बुद्ध या कार्ल मार्क्स? उन्होंने 1935 में बोला था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, मैं धर्म छोड़ूंगा। ये चेतावनी थी। उनकी पत्नी का बीमार थी और उनकी इच्छा थी कि मेरे को विट्ठल का दर्शन करना है, लेकिन उस समय इजाजत नहीं थी। उनका देहांत हो गया और डॉक्टर अंबेडकर जी ने घोषणा कर दी 35 में। अब डॉक्टर साहब को समझना उनके अंदर कितनी भारतीयता है, कितना हिंदुत्व है, समझना ये। जिसको वो कहते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ा छोड़ा, वो कूटनीतिक भी हैं, संविधान बना रहे हो। जिस मनुस्मृति को डॉक्टर साहब ने 1929 में जलाया, संविधान सभा के पहले भाषण में उन्होंने 133 ऋचाओं का वर्णन किया, जो मनुस्मृति की तारीफ में उन्होंने, और पूरी दुनिया के संविधान में ये ऋचाएं ली गई। वो विश्लेषक है हर चीज का। जहां गड़बड़ है अपने बच्चे को भी बोलते ना, ये आपने ठीक करो। भारतीयता, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, सबके प्रति उनका वो है, जो गलत है उसको वो रेखांकित करते हैं। 1935 में वो घोषणा करते हैं 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 26 साल। इन 26 सालों में उनके पास निजाम, हैदराबाद का निजाम, भोपाल के निजाम, वेटिकन सिटी के फादर, सारी मिशनरी उनके दरवाजे पर सोने की थैलियां लेकर खड़ी थी। अंग्रेज लोग दाई पद लेकर खड़े थे, आपको वाइसराय बना दे इस देश का, आप ईसाई बन जाइए, आप मुसलमान बन जाइए। ठीक है, गांधी जी ने और भी कई लोगों ने उनको इसके लिए, लेकिन वो क्या चाह रहे थे? वो ऐसा बोलकर यदि होता तो दूसरे दिन कर लेते, लेकिन वो 26 साल का वो कि हिंदू समाज को जरा लगे कि नहीं ये कुरीति है, इसको बदलना चाहिए। इसके लिए बैठे समाज के लोग, साधु संत महात्मा। गांधी जी को नहीं मानते कि तुमने नाम बदल दिया, हरिजन दे दिया, ऐसे होता है क्या? इसके लिए चिंतन करे भारत का समाज। यदि ये समाज हमारी इस कारण से यदि हमसे दूर हो गया तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे इस पर विचार करें। वो 26 साल का समय देते हैं, और जब उनको लगा कि ये परिस्थिति, और वो दूरदृष्टा है, युग दृष्टा है, उनकी मैंने बोल दिया, और यदि हम अधर्म में छोड़कर चले गए तो ये कहाँ तितर बितर होंगे। हमने अभी इनको बताया नहीं कि मुसलमान बनना, ईसाई बनना, पारसी बनना, यहूदी बनना। उनका शरीर कहने लगा था कि अब तो उन्हें कोई मार्ग बीच का निकालना था, और उन्होंने कहा कि आज हम 3 लाख लोगों के साथ में नागपुर में उन्होंने कि आज से हम बुद्ध धर्म अपनाएंगे। क्या है बुद्ध? सेफ्टी वाल होता है ना, बीच का रास्ता।
और इसलिए कोई राष्ट्र और 6 महीने बाद उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन उनके विचार जो 1935 में सोचते सोचते साधु संत महात्मा धर्माचार्य 1962 में संदीपनी आश्रम में बैठकर सारे शंकराचार्य जो आज तक नहीं बैठे थे, विचार अंबेडकर का था, तय हमको करना था। जो साधु संत महात्मा जो ठेकेदार है, और सभी ने घोषणा की, हिंदू ना पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानतः। जो अंबेडकर जी चाह रहे थे वो उसके अंग्रेजों के काल में और उसके पहले हो जाता तो उनको ये कदम नहीं उठाना पड़ता। कदम तो कोई वो नहीं था, अपने ही देश का धर्म है जिसको अपने प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज तक 10वां अवतार विष्णु का बताते हैं। तो यो कार्ल मार्क्स के बुद्ध है, और उन्होंने बुद्ध को चुना ना कि का। राम जी सब काल बोला, नंदिनी ने बोला ना, नंदिनी भाई राम ही, हम आज से नंदिनी ही बोले। नाम बदल दिया। हाँ, नंदिनी बोला कर। तो सकपाल है उनका सरनेम, लेकिन वो प्रतिभावान छात्र है, उसको बैठ पढ़ने में और जरा जिस सब का सामना करना पड़ता है, तो उसके ध्यान देने वाले जो वो हैं कृष्ण केशव अंबेडकर, ब्राह्मण है वो। और तुम मुंबई पढ़ने जा रहे, महाराष्ट्र में और ज्यादा जातिवाद है। ये बार बार तुम्हारे सरनेम के कारण से परेशान होगे। आज से मैं अपना सरनेम देता हूं, लिखो इसे। दूसरा, वहां के एक और सवर्ण मिल गए, तो उन्होंने कहा बुद्ध का जीवन पढ़ो, जिसके कारण से वो बाद में प्रतिभावान है। लंदन में पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पैसा कहाँ से आए? तो सयाजी गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के राजा ने उनको उस समय $11 मासिक, बहुत सारे हाथ लगते हैं। इसलिए हम कभी कभी जी सब और वो हम समाज से कोई लेना देना, हमारी मांग पूरी हो चाहे जो मजबूर, नहीं नहीं, ऐसा कौन सा हाथ लग जाता है कि निर्माण हो जाता है? सब अपने हैं। और उनके व्यक्तित्व से सब सीखने लायक। तो ऐसे जो दलित सवर्ण जो कहते हैं ना, सब कुछ कुरीतियां रही होंगी जिनका अभी तक चल रहा कि कैसे कैसे। आज ही वो टीवी पर सुन रहे थे कि PDA, पिछड़ा दलित और अगड़ा, ये एक का है PDA, ये दूसरे का है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। उनकी कुंभ में क्या हो रहा? पूछो इन लोगों से, कितने पिछड़े आए, कितने अगड़े आए, कितने दलित आए, कितने वनवासी आदिवासी, कौन पूछ रहा? कौन डुबकी किसके साथ लगा रहा? ये भारत की प्रेरणा है, ये भारत मूल है। जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते रहते हैं वो गलत है। और आज से नहीं लग रहा, कब से लग रहा? हजारों साल से चारों कोनों पर लगता है। अच्छी आदतें, हैबिट्स क्या था? एटॉमिक हैबिट्स। उन्होंने का कहना जो इसमें है ना कि एक चीज भी यदि कम रह गई तो पूरा ढह जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध को जीतने के लिए जा रहे हैं, एक छोटी सी घटना से पूरा युद्ध, इतना पराक्रमी है वो, पूरी सेना है, सब कुछ जांच पर रख लिया, लेकिन उसके जो घोड़ा था ना, उसकी नाल का एक कील ढीली थी, उसको नहीं देखा।
कील ढीली हुई, युद्ध के मैदान में नाल गिरी, घोड़ा गिरा और पूरा जीतता जीतता युद्ध। तो जीवन का हमारा कोई पैंच ढीला तो नहीं है भैया, छोड़ मत देना। इसलिए एक बार अपना आईने में देखते देखते अपना कि कोई, इसलिए आत्मचिंतन, उसके लिए आईना वो नहीं है, आईना जैसे साहित्य है, इससे मैच कर रहा मैं कि नहीं, अंबेडकर के जीवन से, विवेकानंद के जीवन से, ये आईना है। जो तुम्हारी कोई भी चेहरे पर लगा हुआ कोई, और ये बताते भी कि कालिक भी है ना तुम्हारे चेहरे पर, हाथ में, तो मुंह पे लगा दोगे तो कलंक कहलाता है, आंख में लगा लोगे तो उपयोग करना सिखाता है। कालिक का कहाँ उपयोग करना है, काला है अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आंखों में लगा लोगे तो सुंदरता बढ़ जाती है। आशुतोष राणा राम राज्य, जैसा इन्होंने कहा, क्या नाम है, रीना, सबसे अधिक समय गुजारते थे वो कैकई के महल में, बिना राम के जी नहीं सकती थी कैकई। ये राम से सीखने, अभी मैं आपके यहाँ आया तो उस पर एक बोर्ड लिखा था स्कूल में कि संघर्ष आदमी के व्यक्तित्व को निर्माण करता है। राम ने कहा मैं बचपन से राजा के घर पैदा हुआ हूँ, कल हमको राजा बनना है, मैं अपने जो जिनका राजा बनना उनके बारे में जानता हूँ। इसलिए खुद मांगा राम ने कि एक बार मेरे को, क्या बोलते हैं वो, डॉक्टर बनने के बाद क्या करना पड़ता है, अरे वो नहीं, उसके अभ्यास के लिए इंटर्नशिप, तो राजा बन रहा, इंटर्नशिप तो कराओ मेरी माँ। मेरे राज्य में वनवासी, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, पढ़े लिखे, नॉन पढ़े लिखे सब लोग हैं, मैं उनका कैसे करूंगा, और मैं देखूं कि मेरे राज्य में क्या क्या चलता है। इसके लिए कि लेकिन आपको कलंक उठाना पड़ेगा जीवन भर, जब तक साहित्य जिंदा रहेगा, जब तक आपको गालियां मिलेंगी। लेकिन कितनी चाहती थी बेटे को, राम को, और उन्होंने स्वीकार किया। हमको भी इससे ये समझ में आता है कि अच्छे काम के लिए, इसलिए मैं कभी कि आपको लगता होगा, मैं बोलता हूं आप बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, आप अच्छे जॉब करती हैं, लेकिन बच्चा हो गया है, उसके निर्माण के लिए सर 1 आध साल नौकरी छोड़ो भैया। अगला शिवाजी बनने वाला है, ये तुम्हारे घर में आया है, दोनों पति पत्नी छोड़कर चले जाते हो, कैसे, कौन पालता है उसे, कहां से सीखेगा। नहीं चलेगा, जरा सुविधाएं कम होंगी, लेकिन बच्चे का निर्माण चल रहा। कल जीजा माता कौन थी बताइए, शिवाजी की माता जी, कि साई जी की पत्नी, शिवाजी की माता जी। कौशल्या कौन है, श्रीमती दशरथ नहीं, स्त्री का नाम जाना जाता है बेटे के पराक्रम से, पति के कारण से नहीं। ये भारत की परंपरा नहीं है। जो तुमको अमर बनाने वाला है, उस बेटे का निर्माण कहाँ हो रहा, कितनी सुविधाएं चाहिए हमारे हाथ। अरे तुम नौकरी करती हो, तुम्हारा कहना रोटी बनाने वाली भाई है, उसके न भोजन में प्रेम है, उसे तो बस तनख्वाह मिल जाए, वो इतना है, जल्दी जल्दी बना कर जाती है। बिना प्रेम के कैसे प्रकट होगा। तो कैकई का मैं उदाहरण इससे कि भले ही उसको करना वो अपमान सहना पड़े, लेकिन राम यदि वनवास नहीं जाते, आपको भी मालूम कि राम के बारे में पूछो तो राम कौन है, तो राम का जीवन पूछते हैं तो राजा का बेटा या युवराज राम
के बारे में आप कम जानते हैं, और राजा बनने के बाद तो राम को कोई जानता ही नहीं। राम को जो जानते हैं 14 वर्ष के वनवासी राम को सब जानते हैं। सबरी के वीर खाने वाला, निषाद को गले लगाने वाला, हनुमान से दोस्ती करने वाला, लंका में विजय प्राप्त करने वाला, बंदर भालुओं से दोस्ती कर कर पुल बनाने वाला, केवट की नाव में चढ़ने वाला, ये सारी स्टोरियां मालूम है। राजा राम कैसा था किसी को नहीं मालूम। ये संघर्ष हमारे जीवन में आए, इस किताब से ये जो बताया चेकई वाला, एक तो इससे अपन बैठे बैठे ही निकाला कि अपना थोड़ा आर्थिक पक्ष, अपना थोड़ा कि हाँ प्रोफेसर आजकल क्या करती नहीं, हाउस वाइफ हो, अरे ऐसा सुनो, लेकिन बेटे का दो, ये बेटा जब शिवाजी बनेगा तो अमर हो जाओगे। संघर्ष, जब जीवन में संघर्ष आए तो ईश्वर की कृपा समझना उसे। स्वामी विवेकानंद से इन्होंने प्रश्न किया था, कौन है वो? सुनिए, सिंह की तरह, क्या कह रहे हो? साधु एक सिंह के समान होता है। वो सिंह से क्या कहलाना चाह रहे हैं आपको? सोमेव मृगेंद्रतः, जो कभी बुद्ध ने कहा था, अप्पा दीपो भव, अपना ज्ञान का दीपक खुद जलाइए। सोमेव मृगेंद्रता, जो शेर है ना, उसका राज तिलक नहीं होता है जंगल में कि आज से इनको चुन लिया गया, अब ये यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, सबने वोट में इन्हें विजय प्राप्त किया। अपने पराक्रम से, जो पूछना चाह रहे थे ना, सुमेध मृगेंद्रता, आज तक उसे कोई प्रमाण पत्र नहीं, अपने पराक्रम से वो जंगल का राजा कहलाता है। परिवार प्रबोधन, तो नित्य स्नान, व्यायाम और ध्यान, ये भारतीय संस्कृति में है। जो भी कर लेगा वो बिना महान हुए नहीं रहेगा। भारतीय एकमात्र संस्कृति है जहां रोज स्नान की परंपरा, न किसी धर्म न किसी संप्रदाय, भारत के बाहर जितने भी धर्म संप्रदाय हुए हैं, संस्कृतियां, उसमें रोज स्नान की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं। केवल भारत में नित्य स्नान। और जिन्होंने ये किताब लिखी उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को कितना संस्कार दे पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन अपने बच्चों को इतना सिखा दो कि सूर्योदय के पहले स्नान कर ले, सब सीख जाए। फिर व्यायाम, शरीर साधन है लक्ष्य प्राप्त करने का, तो स्वस्थ होना चाहिए ना, तो व्यायाम करो। और दूसरा ध्यान, आपका बिल्कुल मस्तिष्क जिस चीज को एक बार में सुबह में विवेकानंद याद करते थे वो हो जाता था। ऐसा करके वो परिवार प्रबोधन के बारे में द सीक्रेट, क्या कौन क्या किसने लिखा है? रोंडा अमेरिकी लेडी थी। क्या बोला था आपने? द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है उसने। क्या कहना चाह रहे हो? इसमें ये इस बुक का एक जो सार है वो ये है कि जीवन में जो हम सकारात्मक सोचेंगे तो उसका प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर उन्होंने जो बड़ा आपको बहुत किताब, इतनी बड़ी किताब पढ़ना पड़ेगी। कितनी छोटी कहानी से हमने समझा दी, इसलिए दुनिया में सबसे अधिक उपनिषद पढ़े जाने वाले। सुनीति और सुरुचि दो रानियां हैं, उनका पति एक है उत्तानपाद, उसको सुरुचि से एक बेटा है और एक सुनीति से।
सुनीति के बेटे का नाम है पहला ध्रुव। वो छोटी रानी राजा को प्रिय है, वो उन्हीं के महल में रहते हैं। बच्चे को पापा से मिलना है तो उनके महल में जाना पड़ता है, और वो जाकर और पापा की गोद में, राजा उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठ गए। अब वो छोटी रानी ने देखा, उसने हाथ पकड़ा और चल उतर, तेरे को राजा की गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे पेट से जन्म लेना है तो पुण्य करना पड़ते हैं, जा पहले। अब वो गया अपनी माँ के पास रोता, बोले क्या हुआ, उनकी ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने अपनी सौत का या अपनी छोटी रानी की बुराई नहीं की। उन्होंने कहा हाँ बेटा, जितनी बड़ी गोद चाहिए उतनी बड़ी साधना करना पड़ती है, इसलिए लक्ष्य बढ़ा लो। और पिता की गोद में क्यों बैठना, परम पिता की गोद में बैठो। वो उसको हताश निराश नहीं कर रही, वो अपनी छोटी रानी की बुराई नहीं कर रही, और वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसी, उनकी उसने सही कहा। और वो ध्रुव 7 साल का ध्रुव, और जब बड़ा लक्ष्य होता है ना तो अपने आप प्रकृति तुमको वैसे लोगों से मिला दे। नारद आ गए, तुम छोटे हो, जंगल आदमी की जो भी होगा, अब तो मंत्र भी दे दिया, एक पैर से खड़े होकर वो साधना करने लगे। विष्णु भगवान को आना पड़ता है। उसी को अब्दुल कलाम ने लिखा अपनी अग्नि की उड़ान में कि छोटा लक्ष्य लेना पाप है, लक्ष्य तो हमेशा विराट होना चाहिए। और इसलिए मैं कि ये जो इतना आप अपने एक बार अपने साहित्य को पढ़ना शुरू करें। जो भी ये सब जूठन है अपने साहित्य का, जो भी कोई लिखा जाएगा, जो लिखा जा चुका अपने देश के बाहर और जो आगे भी लिखा जाएगा, वो सब भारतीय साहित्य का। इसलिए अपने मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए यदि आपको मूल जड़ तक पहुंचना है। ये तने की बातें कर रहे हैं आप, पत्तों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको लगता है इतनी अच्छी पुस्तक, क्योंकि आपका साहित्य नहीं। अब लगता है कि उनका मुकुट कितना बढ़िया है, उसमें हीरा जो जड़ा है ब्रिटेन की रानी वो हमारा है, कोई लोग। जिस सब आप लोगों ने बोला, जी साहस अपना बनाकर रखें, जी अभ्यास अपना बनाकर रखें, इसलिए आपसे प्रार्थना है। भले ही 4 लोग आएंगे, आप अपना दिन तय कर लें, वो भैया करेंगे। और 1 घंटे जैसा यहाँ कहा किया है, 8 लोग आकर 10 लोग आकर, अपना 15 दिन में एक समय है, 1 घंटे के लिए यहाँ अपना ये साहित्य भी आपके सर उपलब्ध करा देंगे। नहीं तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके साहित्य अपने पास लाना चाहिए, और किताब ये अभ्यास आपका बढ़ता जाए। इसके लिए सब 15 दिन में एक बार 1 घंटे बैठकर इसी रूम में 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, और आपका ग्रुप बन जाए, आप लोग आपस में डिस्कस करें, बोलने की कला ये आपका बढ़ते 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 एक दिन अच्छा, आज पहला दिन है, आप कब वक्ता बन जाएंगे, कब आपके पास शब्दों का इतना संग्रह हो जाएगा, कब आपको कई मार्ग दिखने लगेंगे।